बताओ यार, जिनकी कई दिनों से मतलब मैं फॉलो अप ले रही थी, जाने माने मेरे। आपको क्या लग रहा है मैं आपकी बात करूंगी? हाय रोमियो, हाउ यू? जली क्या? आई एम गुड और यार आपसे मिलकर तो और अच्छा लग रहा है, मुझे खुश हो सुपर गया। क्यूट, इतना क्यूट ये रोमियो है ना, मतलब मेरी। अरे शर्माता भी है। सो जाने माने कॉमेडियन राज सोनी है हमारे साथ, जिनकी की अपने पूर्णिया से हैं, अपने बिहार से हैं, पटना से, और इनकी ख्याति, इनकी पॉपुलैरिटी जो है देश विदेश में है। विदेशों से भी ऑफर्स आए ना आपको शो के लिए? बहुत सारे अभी आ रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है बहुत जल्द मैं अलग अलग जगहों पे जाऊंगा। ऐसे अपना एक लोकल विदेश है नेपाल, वहां से तो कॉल आता रहता है। यार और इससे पहले हम राज सोनी को इन पर्सन जाने, पर्सनली बात करें। सॉरी, फोन की घंटी बज गई थी, बस फोन आ थोड़ा गया सा। था क्या? हाँ फोन आ गया था। उसको मैंने कट कर दिया, रोमियो टेंशन ओके मत। ठीक है। तो आप दोनों की जोड़ी बड़ी पॉपुलर है, तो एक एक्ट यहाँ पे हो जाए क्या? अच्छा रोमियो, मैं जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आज आरजे बरखा से हमारी मुलाकात हुई। बहुत यस। अच्छा लगा। हाँ, तो जो लोग हमें देख रहे हैं उनको ना आजकल बहुत समस्या है कि झाड़ू पोछा कैसे लगाएं यार, हाँ यार, बड़े मुश्किल हो जाता है। मैं भी सेम प्रॉब्लम से गुजरती हूँ रोमियो। अरे तो झाड़ू लगाओ, पोछा करो, साला। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए एक सोल्यूशन है। हाँ, हाँ। क्या क्या सॉल्यूशन है? झाड़ू लगाने से पहले झाड़ू को भिगो लो। झाड़ू इससे को भिगो लो, इससे क्या होगा? इससे झाड़ू पोछा एक साथ हो जाएगा। ये बहुत ही सड़ा आइडिया है, तो रोमियो इसको बात के लिए रखते हैं। अच्छा, तो राज, कमिंग बैक टू यू, हम्म, पूर्णिया से जी। हम बिहार वाले, हम्म, अपने यहाँ का लड़का अगर मेडिकल इंजीनियरिंग ना करके ऐसे कॉमेडी करे और अलग अलग मिमिक्रीज करे और यूं मदारी वाला खेल दिखाए, सॉरी रोमियो मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ। सो आई नो कि बगल वालों का जब आप कुछ नहीं होते हो तो शुरू शुरू में रिएक्शन Yes. बहुत ही भयानक वाला होता है। हम्म। सो मैं चाहूंगी कि आपके घर का कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा रिएक्शन? अच्छा, जो आपने कहा ना, तो मैं आपको इसमें एक जगह ना करेक्ट करना चाहूंगा कि मेरे जितने अड़ोस पड़ोस के लोग थे ना, हाँ। जितने समाज मोहल्ले के लोग थे, वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। लेकिन मेरे फैमिली वालों में से कुछ कहते थे कि राज क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, ये सब कर रहा है। ऐसा उल्टा हुआ मेरे साथ। अच्छा 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 अच्छा, तो हाँ, धीरे धीरे उन लोगों ने भी सपोर्ट करना शुरू किया। मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं ये सब करूं, उन्हें भी मजा आता था। उनके, मैं बताऊं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन मैं जब इस लाइन को मैंने चुना और रोमियो के साथ मिलकर, मैं जब भी घर जाता हूँ मेरी मम्मी कहती है उसको लेकर आओ रोमियो को, मुझे बात यार करनी रोमियो है। बहुत एंटरटेनिंग है यार, सीरियसली रोमियो, आई लव यू। लव यू टू। जली क्या? चुप, बदमाश। तो शुरू में तो सचमुच सपोर्ट नहीं मिलता था, बट नाउ आई एम हैप्पी विद माय अच्छा, वो वाला वाक्य बताओ ना, जब बाथरूम में वो मजेदार है, वो मजेदार है। तो हमारे मिडिल क्लास फैमिली में क्या शुरू होता है शुरू ना, की बात हाँ, है हाँ, राज सोनी की। यस, उस समय मेरे पास रोमियो नहीं था। उस हाँ। समय मैं खुद ही मिमिक्री मिमिक्रीज वगैरह, किया हाँ, करते यस थे, यस, राइट? मिमिक्री करता था। तो मैं वॉशरूम में था, मैंने कुछ ऐसे अंदर जाकर मुझे लगा क्या ये जॉनी लीवर बड़ा मस्त बोलता है, मैं इसकी आवाज निकाल सकता हूँ। तो मैंने कोशिश करी, बाबा मेरा छोटा बच्चा राजू खाता है काजू रत बाजू बाबा। तो और उसके बाद फिर मैं अजय देवगन की आवाज निकाल रहा था, हवे तो अपने रे लूटा खैरों में कहा दम था, हवे तो अपने ले लूटा खैरों में कहा दम था, और मेरी कश्ती वही थी डूबी जहां पानी ही कम था। तो साले वहां गया क्यों था? तो जब मैं ये कह रहा था तो पीछे मेरे पापा आकर खड़े हो गए। हाँ, और मैं जैसे पलटा, मैंने देखा, पापा कह रहे हैं पागल हो गए तुम, ये क्या कर रहे हो, ये कैसे मतलब अकेले में बात कर रहा है लड़का, इसको क्या हो गया, ऐसा करके मम्मी को जाकर समझा रहे हो, उसको बोल दो ये सब नहीं करने के लिए। शुक्र है आपको जानने पुकने नहीं लेके गए। वरना हमारे यहाँ तो सबसे पहले वही भेज देते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हाँ। आज के पापा का रिएक्शन? अरे, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी क्या है ना बरखा, मैं घर पे अमूमन रहता नहीं हूँ, शोज में हाँ। हूँ। अभी जैसे आपके साथ यहाँ पटना में मुलाकात हुई, तो मैं घर पे नहीं रहता हूँ। तो जो लोग जानते हैं मेरा घर, या किसी से पता चलता है कि यहीं का है, वो पूर्णिया हाँ जिले का हाँ है, हाँ, तो वो मेरे घर पहुंचते हैं। हाँ, सही। और फिर मैं वहाँ अवेलेबल नहीं रहता हूँ। मेरे जो गोल्ड प्ले बटन है, सिल्वर प्ले बटन है, वो लगे रहते हैं। मेरी वजह से मिले हैं। हाँ, तो उस समय ना मेरे पापा आते हैं बाहर, तो फिर वो बोलते हैं सर मुझे राज सर से मिलना था। तो पापा बोलते वो तो यहाँ नहीं है। तब उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बेटे को ढूंढ रहा है। हाँ, और जाते जाते वो बोलता है
सर वो नहीं है तो एक फोटो आपके साथ ले क्या लेता बात है, हूँ क्या बात है। ताकि मैं बता अ, सकूं कि ये राज के पापा वो हैं। कहते हैं ना कि किसी भी पिता के लिए सबसे खुशी वाली बात यूं कहूं कि सीना चौड़ा हो जाता है, प्राउड फील करने वाला मोमेंट होता है जब उनको उनकी पहचान उनके बेटे से मिलती है। सो ये मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी और मैं कहूंगी कि यार हर बेटे के नसीब में ये खुशनसीबी आए कि वो अपने सच में पापा का नाम रोशन करे, बल्ब पे नाम लिख के नहीं, रियल वाला है ना रोमियो। मेरे पापा LIC में है। हाँ, तो मैं उनको ना अक्सर छेड़ता हूँ, कभी कभी मंच के पास जब वो रहते हैं और जानने वाले लोग रहते हैं तो मैं अपने पापा को भी नहीं छोड़ता। तो मैं कहता हूँ कि ये LIC वाले भी क्या जुल्म ढाते हैं, ये LIC वाले भी क्या जुल्म ढाते हैं, और दूसरे की पत्नी के पास बैठकर उसके पति के मरने के फायदे की बात बताते हैं। तो सही फिर बात। उसको कवर भी करता हूँ कि देखिए इंश्योरेंस करवाना चाहिए और सबको करवाना चाहिए। अभी देखिए आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं लोग, लेकिन खुद का नहीं करवाते हैं। तो फिर पापा खुश हो जाते हैं और फिर मैं अगली लाइन बोलता हूँ। रोमियो कहता है, ये इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि इसको उसी घर में जाना है जहाँ पर इसके पापा रहते हैं। सो सुपर स्वीट यार, ऐसी ही तरक्की की कहानी गढ़ते रहो, लिखते जी। रहो। दो बातें और मैं जानना चाहूंगी। शो के दरमियान आपने बड़ा अच्छा एक वाकया बताया। हम्म। देखो हम सब अपनी लाइफ में कुछ भी काम करें, कभी न कभी हेलमेट नहीं लगाएंगे, रॉन्ग साइड ड्राइव करेंगे, फंस ही जाते हैं। तो जब ट्रैफिक पुलिस से मामला आपका फंसा तो उन्होंने क्या कहा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। मैं एक बार जा रहा था तो मेरे बाल थोड़े ठीक लगते हैं। चेहरा तो नहीं लगता है ना। नहीं अरे नहीं, यार, चेहरा तुम भी चुप रहे। लगता है रोमियो। मेरा मेरा ना आ, तो वहां पे ना मैं बाल खराब ना हो इसके लिए मैंने हेलमेट नहीं लगाया, जबकि मैंने हेलमेट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना जी रखे जी हैं। जी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कार से ही ट्रेवल करूँ, सीट बेल्ट लगा लेता हूँ मैं। हाँ, तो मैंने हेयर स्टाइल ना बिगड़े इसके लिए हेलमेट नहीं लगाया। सामने गया तो पुलिस ने पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस ने। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि चालान कटेगा। तो मैंने अपना परिचय दिया, सर मैं ये हूँ ये हूँ। मुझे लगा छोड़ दिया जाएगा। तो उनका वो मेरे से बड़े कॉमेडियन थे। बोले अच्छा आप आर्टिस्ट हैं, फिर तो आपको चालान देना ही पड़ेगा। क्यों? तो मैंने बोला क्यों? हाँ, तो वो कह रहे हैं कि देखिए अगर आप लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे कुछ हो गया तो क्या होगा, आर्टिस्ट ऐसे ही बचे ही कितने हैं। यार कितना मोटिवेटिंग अंदाज में, कितना सही बात कहा सर, आपको सलाम है। अपकमिंग क्रिएटर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्योंकि आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे मिलियन होने वाला है, 1M क्रॉस करने वाला है, और इंस्टाग्राम पे भी धड़ल्ले से, मतलब आप चर्चित चेहरा हैं। सो अपकमिंग क्रिएटर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं जो लोग एक सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे भी कई लोगों ने कहा कि अब्यूजिंग वर्ड यूज करो, थोड़ा अश्लील कुछ बोलो, ऐसा करके। वायरलिटी Yes, बढ़ेगा। yes. हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैंने कभी उसको उस चीज को लेकर नहीं मैं चला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को मेरी जो अदर फैमिली है वो भी देखे, जो भी लोग है सब लोग देखें। इसलिए प्लीज सबसे पहले तो वल्गर मत कीजिए, अपने यहाँ का माहौल मत बिगाड़िए। हाँ। और दूसरी बात ये कि आपको कुछ अलग कुछ यूनिक करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप एक आदमी को किसी को लिंक भेजोगे ना, वो 2 लिंक भेजेगा भाई मेरे भी चैनल में। मेरा भी देख ले, सब्सक्राइब कर ले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ यूनिक करो अगर इस यूट्यूब की दुनिया में आना चाहते हो। और एक चीज और जो मैं आरजे वर्षा को मैंने पहले भी कहा, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेरा ये ओपिनियन इनफैक्ट वो गलत हो। सबकी नहीं सर, मैं कहना चाहूंगी राज की वो किसी भी क्षेत्र में आप हैं, जी। ये बात इनकी जरूर से जरूर सुनिएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। मेरे साथ रह रहे कि थोड़ा समझदार हो गया ये। मुझे भी रख लो गुरुदेव। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे घर वाले हमें समझाते हैं कि हमें 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। राइट। लेकिन मैं कहता हूँ आज के जमाने में आपको प्लान बी रखना चाहिए। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है ना, तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हो अगर आपका प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ। जैसे मैं एक्टर बनना चाहता था, ये और प्लान ए था इनका। यस, मेरा प्लान ए था, मैं एक्टर बनना चाहता था। एक्टिंग मैंने की, मैं करता हूँ, लेकिन उसमें इनकम बहुत कम है और आपको सर्वाइव करना ही पड़ेगा, घर वालों को जवाब देना पड़ेगा एक समय सही के बाद। सही सही। तो मैं देखता हूँ यहाँ से बहुत सारे एक्टर मुंबई आते हैं और फिर वो होटल में काम करते हैं, ये वो, तो ये बहुत टफ हो जाता है उनके लिए, घर वालों का उतना सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए प्लान बी, मैं स्टैंड अप कॉमेडी को अपना प्लान बी रखा था और आज यही मेरी पहचान है। क्या बात है, क्या बात है यार। तो ये तो बात हर किसी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक एक पर्सनल सवाल, जी। जैसे अभी तो ये माला रोमियो ने डाल रखी है, तो जब वरमाला पड़ चुका है या पढ़ने वाला है या क्या होने वाला है, आपकी एंगेजमेंट का क्या सीन है? नहीं, अभी तो मेरे घर वालों का प्रेशर आ रहा है और रिश्तेदारों का कि अब राज की शादी करवा देते हैं। वो इस साइड लटकेगी। पागल।
लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे खुश रहने का आशीर्वाद दिया हुआ है, तो हाँ। मुझे लगता है अभी थोड़ा समय लगेगा, और मैं भी घर वालों से रिक्वेस्ट करा है मैंने कि मुझे कम से कम 1.5-2 साल और दे दो, थोड़ा और पॉपुलर हो जाओ। अरे कौन है वो खुशनसीब जो आपका वेट कर रही है? मुझे लगता है ये भी तय मेरे मम्मी पापा करेंगे, मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है कि वो जिसको लेकर आएंगे वो मेरी क्यों, पसंद किसी ने दिल तोड़ दिया था क्या? इसके ऊपर बड़ी अच्छी एक बात है कि अच्छा। रोमियो के साथ मैं अक्सर कहता हूँ कि उसने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी, हाँ। मैंने भी बारात सजा रखी थी। उसने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी, मैंने भी बारात सजा रखी थी, और मुझे क्या पता था कि वो बेवफा है, मैंने तो हनीमून की टिकट भी कटा रखी थी। तो इस पर रोमियो कहता है कि उसने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने हाथों पर मेहंदी लगा रखी थी, मैंने भी बारात सजा रखी थी, और मुझे पता था कि वो बेवफा है, इसलिए मैंने उसकी छोटी बहन भी पटा रखी थी। सुपर स्वीट, ये प्लान भी रियली एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, दिल टूटने वाला कोई सीन नहीं है मेरा। हाँ, लेकिन मैं जिसे पसंद करता था कभी बोल नहीं पाया, अब उसकी शादी हो गई है और उसके बच्चे मेरे फैन हैं। सुपर स्वीट, ये होती है सक्सेस की कहानी, ये होती है तरक्की की कहानी। कोई मिले ना मिले, आप आज भी उनका जिक्र इतने प्यार से कर रहे हैं और उनके बच्चे आपके फैन हैं। ये तो रोमियो, यस। बल्ले बल्ले। तो चलो अब बाय बाय करते हैं। रोमियो कुछ कहना चाहोगे? बता थोड़ी तुम्हारी भी कहानी। यस दोस्तों, ऐसे ही हम दोनों को मतलब आरजे वर्षा को और मुझे प्यार देते रहे, वीडियो को शेयर कर दे, कमेंट कर दे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। देखो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। ओए होए होए, थैंक यू, बाय।